राधे राधे। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की हमारी इस पावन, दिव्य और निरंतर चलने वाली यात्रा के 17वें पड़ाव पर। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज का दिन हमारे और आपके लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और मंगलमयी दिन है, क्योंकि आज से हम श्री भक्तमाल के महासागर में एक नई डुबकी लगाने जा रहे हैं। अब तक हमने द्वादश महाजनों की ज्ञानमयी और तपस्या से परिपूर्ण गाथाओं का रसपान किया, जिन्होंने हमें धर्म और तत्व का ज्ञान दिया। लेकिन आज से, अभी से हम एक बिल्कुल नई और अत्यंत रसीली यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। आज से हम उन भक्तों की दुनिया में प्रवेश करेंगे जो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, जो उनके सखा हैं, सेवक हैं, सहचरी हैं और जिनके प्रेम के आगे स्वयं त्रिभुवन के स्वामी भी विवश हो जाते हैं। इस नई श्रृंखला प्रभु के प्रिय सखा और सेवक का शुभारंभ हम उनसे करने जा रहे हैं जो केवल भगवान की पत्नी ही नहीं, बल्कि उनकी नित्य सहचरी, उनकी शक्ति, उनकी आह्लादिनी और उनकी प्रथम सेविका हैं। आज हम दर्शन करेंगे आदि शक्ति जगत जननी श्री कमला यानी श्री लक्ष्मी जी का। अक्सर दुनिया उन्हें केवल धन, संपत्ति और वैभव की देवी मानकर पूजती है। हम दीपावली पर या विशेष अवसरों पर उनसे केवल सोना, चांदी, घर, गाड़ी और समृद्धि मांगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री भक्तमाल में उनके वास्तविक स्वरूप का बड़ा ही अद्भुत, अलौकिक और गूढ़ रहस्य बताया गया है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि लक्ष्मी जी का असली धन क्या है। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि लक्ष्मी जी का अस्तित्व भगवान विष्णु से अलग है ही नहीं, वे छाया की भांति सर्वदा उनके साथ रहती हैं। श्री भक्तमाल में उल्लिखित है कि एक बार मैत्रेय ऋषि ने महर्षि पराशर मुनि से भगवान और उनकी शक्ति के संबंध में, उनके तत्व के संबंध में प्रश्न किया। तब पराशर जी ने जो उत्तर दिया वो हम सभी साधकों के लिए एक मूल मंत्र है और जीवन जीने की कला भी। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि भगवती लक्ष्मी जी विष्णु वल्लभा हैं। वे भगवान विष्णु से अभिन्न हैं और भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली हैं। पराशर जी कहते हैं कि हे द्विजश्रेष्ठ, जगत जननी लक्ष्मी जी नित्य हैं। उनका न तो कभी जन्म होता है और न कभी नाश। वे अनादिकाल से भगवान के साथ हैं। श्री भक्तमाल में उल्लिखित है कि जैसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये माता लक्ष्मी भी सर्वव्यापक हैं। यानी हम भक्त अक्सर ये भारी गलती करते हैं कि लक्ष्मी को नारायण से अलग समझते हैं, उन्हें अलग अलग मानकर पूछते हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि जहाँ नारायण होंगे लक्ष्मी वहीं होंगी, और जहाँ लक्ष्मी होंगी वहाँ नारायण अवश्य होंगे। इन दोनों के अटूट, अविभाज्य और दिव्य संबंध को समझाने के लिए श्री भक्तमाल में बहुत ही सुंदर, सटीक और हृदय को छू लेने वाली उपमाएं दी गई हैं, जिन्हें सुनकर आपका मन विश्वास से भर जाएगा। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि यदि भगवान विष्णु अर्थ हैं तो लक्ष्मी जी वाणी हैं। जरा गहराई से विचार कीजिए, क्या आप किसी शब्द को उसके अर्थ से अलग कर सकते हैं? अगर शब्द से अर्थ निकाल दिया जाए तो वो शब्द केवल एक निरर्थक ध्वनि या शोर मात्र रह जाएगा। ठीक वैसे ही यदि जीवन से नारायण को निकाल दिया जाए तो लक्ष्मी केवल माया बनकर रह जाएंगी, जो मनुष्य को भटकाती हैं। आगे श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि यदि भगवान न्याय हैं तो लक्ष्मी जी नीति हैं। न्याय का आधार ही नीति है, बिना नीति के न्याय संभव नहीं। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि यदि भगवान बोध यानी समझ या ज्ञान है तो लक्ष्मी जी बुद्धि हैं। यानी हमारी बुद्धि वही श्रेष्ठ है, वही सार्थक है जो भगवान के बोध से जुड़ी हो, अन्यथा वो बुद्धि केवल विनाश और अहंकार का कारण बन जाती है। इस दिव्य संवाद को आगे बढ़ाते हुए श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि यदि भगवान विष्णु धर्म हैं तो लक्ष्मी जी सत्क्रिया यानी अच्छे कर्म हैं। ये पंक्ति हमें जीवन का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है कि धर्म केवल बातें करने का नाम नहीं है, बल्कि सत्क्रिया यानी अच्छे आचरण का नाम लक्ष्मी है, और धर्म का पालन करना ही लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि यदि भगवान सृष्टा यानी रचने वाले हैं तो लक्ष्मी जी सृष्टि यानी रचना है। यानी ये पूरा संसार जिसे हम देख रहे हैं, ये भगवान की शक्ति का ही विस्तार है। प्राकृतिक उपमाओं के माध्यम से इस संबंध को और गहरा करते हुए श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि श्री केशव स्वयं सूर्य हैं तो कमल बसिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा यानी रोशनी या धूप हैं। सोचिए, क्या सूर्य और उसकी धूप को कभी अलग किया जा सकता है? सूरज वहीं तक है जहां तक उसकी रोशनी है, वैसे ही नारायण की सत्ता वहीं तक है जहां तक उनकी शक्ति लक्ष्मी है। अगर आप धूप को घर में लाना चाहते हैं तो आपको सूरज को स्वीकार करना ही होगा। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि यदि भगवान श्रीधर यानी विष्णु चंद्रमा है तो श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति यानी चांदनी है।
चांद से चांदनी को छीनना असंभव है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि यदि भगवान समुद्र हैं तो लक्ष्मी जी उसकी तटभूमि यानी किनारा है। समुद्र कितना भी विशाल क्यों न हो, उसकी मर्यादा और उसका सौंदर्य उसका किनारा ही होता है। इसी प्रकार श्री भक्तमाल में उल्लिखित है कि यदि भगवान दीपक हैं तो श्री लक्ष्मी जी ज्योति यानी लौ हैं। एक बुझा हुआ दीपक केवल मिट्टी या धातु का पात्र है, उसका अस्तित्व और महत्व तभी है जब उसमें ज्योति जल रही हो। इन उपमाओं की श्रृंखला में श्री भक्तमाल में एक बहुत ही भावुक उदाहरण आता है। वर्णन आता है कि यदि भगवान वृक्ष हैं तो श्री लक्ष्मी जी लता यानी बेल हैं। जैसे एक लता वृक्ष का आश्रय लेकर ही जीवित रहती है, उसी से लिपटी रहती है और उसी पर फलती फूलती है, वैसे ही माँ लक्ष्मी सदा नारायण के चरणों का आश्रय लिए रहती हैं। वे उनसे अलग होकर एक क्षण भी नहीं रह सकती। श्री भक्तमाल में अन्य देवताओं के उदाहरण देकर भी ये समझाया गया है कि हर देव शक्ति के पीछे लक्ष्मी नारायण का ही अंश है। श्री भक्तमाल में उल्लिखित है कि भगवान श्री हरि देवेश्वर इंद्र हैं तो लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। भगवान चक्रपाणी साक्षात यम हैं तो कमलया धूमोड़ना है। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि रिद्धि सहित श्री लक्ष्मी जी ही साक्षात रिद्धि हैं और भगवान देवेश्वर कुबेर हैं। वे गौरी हैं तो भगवान स्वयं वरुण हैं। श्री भक्तमाल में उल्लिखित है कि श्री हरि देव सेनापति कार्तिक हैं तो लक्ष्मी जी देव सेना हैं। प्रेम की पराकाष्ठा को दिखाते हुए श्री भक्तमाल में उल्लिखित है कि यदि भगवान श्री हरि वर हैं तो कमल नयन भगवान की वल्लभा श्री लक्ष्मी जी वधू यानी दुल्हन है। यानी जगत में जहां भी दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता है वो इन्हीं का स्वरूप है। इस संवाद के अंत में श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि अधिक क्या कहा जाए। संक्षेप में ये कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पौरुषवाची तत्व भगवान श्री हरि हैं और स्त्रीवाची तत्व श्री लक्ष्मी जी हैं। इनके परे और कोई नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में जो भी पौरुष है, बल है, वो भगवान का अंश है और जो भी ममता, कोमलता, सौंदर्य या शक्ति है वो माता लक्ष्मी का अंश है। तो मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज श्री भक्तमाल ने हमारी आंखें खोल दी। हम अक्सर अज्ञानवश लक्ष्मी जी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं और नारायण को मंदिर में छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि पैसा तो आए पर धर्म और नीति ना आए। लेकिन आज का ये चरित्र हमें सिखाता है कि श्री यानी लक्ष्मी कभी हरि के बिना नहीं टिकती। वे स्वामिनी होकर भी क्षीर सागर में प्रभु के चरण दबाती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि उनका असली धन, उनका असली ऐश्वर्य नारायण का सानिध्य और सेवा ही है। इसलिए अगर जीवन में स्थायी सुख, शांति और बरकत चाहिए तो अकेले लक्ष्मी को मत पुकारो। हमेशा लक्ष्मी नारायण या सीताराम या राधा कृष्ण को साथ में भजो। जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी जी को छाया बनकर रहना ही पड़ेगा। आज की ये दिव्य और पावन चर्चा यहीं विश्राम लेती है, लेकिन ये तो प्रभु के प्रियों की यात्रा की बस एक शुरुआत है, एक झांकी है। अभी तो प्रेम के सागर में हमें और गहरे उतरना है। कल हम श्री भक्तमाल के अगले पन्ने पलटेंगे और दर्शन करेंगे भगवान के उस अनन्य सेवक का जो केवल भगवान का वाहन ही नहीं बल्कि साक्षात वेद स्वरूप है, जिनके पंखों की फड़फड़ाहट में सामवेद की ऋचाएं गूंजती हैं, जो भगवान के ध्वज पर विराजते हैं और जब कोई भक्त संकट में पुकारता है तो भगवान को अपनी पीठ पर बैठाकर मन की गति से भी तेज दौड़ पड़ते हैं। कल सुनेंगे पक्षीराज श्री गरुड़ जी की अद्भुत गाथा। तब तक के लिए वाणी को पवित्र करने के लिए, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु उनके स्वामी का नाम प्रेम से लें और कमेंट में पूरे भाव से लिखिए, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि, राधे राधे।